वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज यूपी पुलिस के कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो रही है। टोटल जो पदों की संख्या वो काफ़ी अच्छी खासी है, 60,244। कैटेगरी वाइज आप पदों की संख्या देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर पद हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का। काफ़ी समय के बाद कोई भर्ती आई है, वो भी इतनी बड़ी। तो देखते हैं डिटेल्स, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, चयन की प्रक्रिया क्या है। फॉर्म भरना शुरू होगा 27 दिसंबर से, जो चलेगा 16 जनवरी तक, और 18 जनवरी 2024 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। 400 रुपये फॉर्म भरने की फ़ी यहाँ पर रखी गई है। कोई भी भारत का नागरिक को फॉर्म भर सकता है, यानी कि यूपी के साथ अदर स्टेट के छात्र भी यूआर वाली सीट पर फाइट कर सकते हैं। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर योग्यता 12वीं पास मांगा गया है। 10वीं एवं 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 12th पास अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी हैं तो आपको उसका प्रेफरेंस मिल जाएगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी का मार्क्स आपसे टाई हो जाता है और इनमें से आपके पास कुछ है तो आपको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। प्रेफरेंस में क्या है, तो डोएक या नायलिट सोसाइटी से ओ लेवल का प्रमाण पत्र, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्षों की अवधि तक आपने काम किया हो, या एनसीसी का भी सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। आयु की बात करें तो 18 से लेकर 22 साल आयु की सीमा है यूआर मेल के लिए। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल है। तो सामान्य वर्ग की महिला के लिए अपर एज लिमिट 25 साल है और पुरुष के लिए 22 साल है। इसके अलावा जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी को कितना अपर एज लिमिट में छूट मिलेगा, तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं भर्ती की प्रक्रिया। तो यहाँ पर होगा एक लिखित परीक्षा, ठीक है। लिखित परीक्षा आपका ऑफलाइन होगा, OMR पर होगा। 300 नंबरों का एक एग्ज़ाम होगा, ठीक। 150 सवाल होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, और टोटल 300 अंक का पेपर होगा। 150 सवाल हैं और आपको मिलेगा 2 घंटे का समय। तो 150 सवाल आपको हल करने हैं 120 मिनट में। नेगेटिव मार्किंग भी है। एक प्रश्न गलत करने पर 0.5 यानी कि 25% का नेगेटिव मार्किंग है। अब 150 सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, किन किन विषयों से पूछा जाएगा, तो पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा यहाँ पर है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मैथ, रीजनिंग वगैरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। डिटेल में सिलेबस भी दिया गया है। आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। OMR पर आपका एग्ज़ाम होगा, तो ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी। एक ही दिन में परीक्षा हो सकती है। अधिक छात्र हुए तो एक से अधिक पाली में भी एग्ज़ाम आपका कराया जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक से अधिक पाली में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब यहाँ पर एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम को पास करना है। एग्ज़ाम पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे PST कहा जाता है, ये कराया जाएगा। यानी कि DV होगा, मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी सब कुछ बताया गया है। और यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, आपका हाइट वगैरह, सीना वगैरह सब कुछ चेक होता है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट ही देखा जाता है, वज़न 40 kg का महिला का होना चाहिए, ठीक है। और फिर होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि दौड़ होगा। दौड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आहारकारी प्रक्रिया की होगी। और पुरुषों के लिए 4800 मीटर का दौड़ लगाना होगा 25 मिनट में। 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर दौड़ना है 25 मिनट में पुरुषों को, और महिलाओं को 2400 मीटर दौड़ना है 14 मिनट में। ये रेस आपको कंप्लीट करना होगा। यदि आप यहाँ पर रेस नहीं कर पाए तय समय में तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो पास या फेल ये वाली चीज़ यहाँ पर होगी। रेस का कोई अलग से मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी इसके अलावा हम देखें कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी, तो आयु में छूट देख लेते हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जाति को 5 वर्ष का अपर एज लिमिट में छूट मिलेगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष का छूट है। OBC को भी 5 वर्ष का छूट है। EWS को आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं दिया गया है। तो OBC, SC, ST को 5 वर्ष का छूट मिलेगा उनकी कैटेगरी की वजह से, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन है, यूपी के छात्रों को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए।
और कोई भी छूट आप लेते हैं तो आपके पास उसका प्रॉपर प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म 27 दिसंबर से भरा जाएगा। फॉर्म जब भरा जाएगा तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी, फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है सब कुछ बताया गया है। तो ये आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। बाकी फॉर्म जब भरना शुरू होगा मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में सिलेबस दिया गया है। तो जीके से क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं, पूरा डिटेल में सिलेबस है। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और फिर आप देखेंगे रीजनिंग वगैरह, तो सब कुछ बताया गया है अच्छे तरीके से। ठीक, तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।